तो पहले जो विभाज्यता का नियम है वो 2, 4, 8, 16 ये ले लेंगे, बीच में 10 भी ले सकते हैं। तो 2, 4, 8, 16। तो अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, 2 से, तो उसमें क्या देखना है, अंतिम एक अंक 0 हो या 2 से कटने वाला हो। अंतिम एक अंक 0 हो या 2 से कटने वाला हो। कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से कटने वाले हों। किससे कटने वाले हों? 4 से कटने वाले हों, तो वह संख्या 4 से कटेगी। 8वां में देखो, 8वें में क्या देखना है, अंतिम 3 अंक 0 हों या अंतिम 3 अंक 4 से 8 से कटने वाले हों, तो वह संख्या 8 से कटेगी। 16 में क्या देखना है, अंतिम 4 अंक 0 हों। कितने अंक 0 हों? 4, या फिर चारों के चारों अंक जो हैं वो 16 से कटने वाले हों, तो वह संख्या किससे कटेगी? 16 से कटेगी। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं, 2, 4, 6 और 8। अब इसमें देखेंगे क्या ये 2 से कटेगी? तो कटेगी, क्योंकि इसका अंतिम एक अंक जो है वो 2 से कटने वाला है। क्या ये 4 से कटेगी? तो 4 से देख लेते हैं, बाकी 2 अंक देखेंगे, पहले 0 तो है नहीं, फिर 2 अंक देखेंगे। तो 4 से देखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, कट जाएगी। फिर इसके बाद 8 से चेक करेंगे, तो 8 में पहले तीनों अंक देखें 0 है क्या, नहीं है, तो 3 अंक देखेंगे क्या 8 से कटेंगे? ठीक है, तो 8 5 40, 40 के बाद कितना आएगा? 6, नहीं कटेगा, तो 8 से नहीं कटेगी। फिर 16 से काट के देखेंगे तो अंतिम चारों अंक यानी पूरे में भाग देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? तो ऐसे आपको देखना है, कोई संख्या 2 से कट रही है, 2 में अंतिम एक अंक देखना है, अंतिम एक अंक 0 हो या फिर 2 से कटने वाला हो। 4 में अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से कटने वाला हो। 8 में अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से कटने वाला हो। और 16 में अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से कटने वाले। ठीक है, इसके बाद अगला नियम हम पढ़ेंगे, वो होगा 3 और 9 का नियम। ठीक, इनका एक जैसा नियम है, 3 और 9 का। देखो अगला नियम कौन सा है, तो पहला हमने 2, 4, 8 और 16 का सीखा। अगले बार हम सीखेंगे 3 और 9 का नियम। किसका? 3 और 9 का नियम। तो 3 और 9 के नियम वाले, कोई संख्या अगर 3 से विभाजित होगी तो हमें क्या करना है, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे क्या वो 3 से कट रहे हैं। अगर वो 3 से कट रहे हैं तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं ये संख्या 3, 4, 5, 6। अब तुमसे पूछ दिया कि क्या 3 से विभाजित है, तो क्या करो, इनको जोड़ दो, इनको सभी अंकों को जोड़ो। जोड़ोगे तो कितना है, 6, 4, 10, 5, 15 और 3 18। 18 आया, और 18 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। ठीक, अब 9 से, या क्या संख्या ये 9 से कटेगी, तो 9 का भी नियम यही है कि जो किसी भी संख्या को अगर चेक करना है कि वह 9 से कटेगी कि नहीं, तो उसके सभी अंकों को जोड़ डालो और जोड़ करके देखो काट के 9 से कट रही क्या। अगर कट जाए तो 9 से कटेगी, नहीं कट रही तो नहीं कटेगी। तो देखो 18 है तो 18 आ जाएगा, और 9 से कट रहा है तो अर्थात ये संख्या 9 से भी पूरी कट जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? एक संख्या वो ले लेते हैं, मान लेते हैं 3, 5, 5, 5, 6, 2, 3। ठीक, क्या ये संख्या 3 से या 9 से कटेगी? तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो 15 ये हो गया, 15, 21, 21 और 2 23, 23 और 2 3 है 26। तो 26 जो है 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कटेगी। किससे? 3 से। 9 से काट के देखेंगे तो 9 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 26 से जो है 9 नहीं कटता है, तो 9 से भी नहीं कटेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, कह देगा कि बताओ इसके जो ये संख्या दी गई है, इसके अंतिम यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक रख दें, कि यह संख्या 3 से कट जाए, तो ऐसा कौन सा अंक रख दें। तो तुरंत देखो, इसको जोड़ो, जोड़ने के बाद 26 आ रहा है, यानी 27 कर दें अगर, यानी 1 रख दें तो 3 से कट जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि 1 रख दें तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? या इसे कहते हैं 9 से कट जाएगी। तो 3 और 9 का नियम एक जैसा है। क्या करना पड़ेगा आपको? उसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा और चेक करना है 3 से कट रहा है कि नहीं। जोड़ने के बाद अगर कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। 9 में भी ऐसा करना है, सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा, और अगर उसका जोड़ 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो 3 और 9 का विभाज्यता का नियम एक साथ, इसको भी नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर अगला नियम बताते हैं। देखो, तो अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता। 5, 25, 125, ठीक, का विभाज्यता का नियम। ठीक है, 5, 25, 125 का विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या देखना है, 5 से कोई संख्या विभाज्य हो रही है तो कैसे चेक करेंगे? 5 से विभाज्य होने वाली संख्या में क्या देखना है, उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 से कटने वाला होना चाहिए। अंतिम अंक 0 होना चाहिए, कटने वाला है, लय याद करना है, 5 नहीं केवल, लय की तो एक जैसे याद करना है। क्या बताया हमने? अंतिम अंक 0 हो या 5 से कटने वाला हो। 25 में क्या रखना है, अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक
25 से कटने, सॉरी हाँ, अंतिम 2 अंक जो है तुम्हारे वो किससे कटने वाले हों, 25 से कटने वाले, अंतिम 2 अंक 25 से कटने वाले हों, ठीक है। फिर 125 का नियम याद रखना है, अंतिम 3 अंक 0 हों या अंतिम 3 अंक 125 से कटने वाले हों, ठीक है, समझ पाए। 5 के नियम में आपको क्या रखना है, अंतिम 1 अंक 0 हो या 5 से कटने वाला हो। 25 में अंतिम 2 अंक 0 हो या 25 से कटने वाले हों। 125 में अंतिम 3 अंक 0 हो या 125 से कटने वाले हो। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 5 3 2 3 5। अब देखेंगे क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो बिल्कुल विभाजित है। अंतिम 1 अंक 5, तो 5 से विभाजित हो जाएगी, तो 5 से तो कट जाएगी। देखेंगे क्या ये संख्या 25 से विभाजित है, तो 25 के लिए अंतिम 2 अंक 0 है, नहीं है। क्या ये अंतिम 2 अंक 25 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब ये 25 से विभाजित है, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, क्या 125 से विभाजित है, नहीं है, तो नहीं हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं, 5 3 2 3 0 0 0। क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो बिल्कुल विभाजित है। अंतिम 1 अंक 0 है, शून्य है, तो विभाजित हो जाएगी। 25 से भी विभाजित है, अंतिम 2 अंक 0 है, विभाजित है। 125 से भी विभाजित है कि अंतिम 3 अंक 0 है, इसलिए हो जाएगी, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो नियम बस आपको ये याद रखना है, 5 25 125। क्लियर। कौन कौन सा हम देखो देख चुके हैं, तो 2 का देख चुके हैं, 2 4, ठीक, 8 16 ये देख चुके हैं। फिर इसके बाद 3 और 9 का देख चुके हैं। उसके बाद 5 और 25 वो तो उधर छोड़ दो, यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं। अब बचा कौन सा है हमारा, 6 से। तो अब 6 से देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब इसके बाद 6 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। तो 6 का जैसा नियम है वैसा ही 15 का नियम है, वैसा ही 21 का भी नियम है, वैसा ही 45 का नियम है, वैसा ही 72 का भी नियम है। विशेष नियम के तहत हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर 6 की विभाजता, इसको याद रखना, ये तो हमने बता दिया एक्स्ट्रा के रूप में। 6 से विभाजता का नियम चेक करने के लिए क्या देखेंगे, 6 के हम 2 अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणा 3। तो यदि कोई संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो वह संख्या 6 से कटेगी। हमने क्या बताया, 6 से विभाजता को पता करने के लिए आपको ये पता करना है कि वह संख्या 2 से कट रही है क्या, 2 से कट रही हो, 3 से भी कट रही हो, तो वह संख्या 6 से कटेगी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, 6 3 2 4। इसको देखते हैं, क्या ये संख्या 6 से कटेगी। तो पहले 2 से देखो कटेगी क्या, हाँ कटेगी, 2 से कटेगी। अब 3 से देखो, तो 6 4 10 और 15, 3 से भी कटेगी, तो इसका मतलब ये 6 से कटेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो 2 से चेक करने के लिए अंतिम अंक देखते हैं, और 3 से चेक करने के लिए जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 3 से कटता है, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही अब हम देखेंगे 15। तो 15 को इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 15 का देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 5 15 है। तो इसको चेक करने के लिए क्या देखना है कि कोई संख्या अगर 15 से विभाजित हो रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है। फिर देखना पड़ेगा क्या वो संख्या 5 से विभाजित हो रही है। बेटा समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या वो संख्या 3 से या 5 से विभाजित हो रही है, दोनों से चेक करना पड़ेगा 15 वाली के लिए। तो 6 15 का नियम एक जैसा, 6 15 21 याद रखो, वो याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद हो तब भी ठीक। तो 15 में 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, यानी ऐसे द्विगुणनखंड करने हैं जो कि अभाज्य हों, ठीक, या को प्राइम नंबर हो। कैसे हो, को प्राइम नंबर। तो 15 देखेंगे भाई, एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं यही ले लेते हैं, ठीक है, ये नहीं दूसरी लेते हैं, 4 5 3 2, ठीक। अब देखते हैं और एक और लेते हैं 5। अब देखते हैं क्या ये संख्या 3 से कटती है। तो 3 से देखते हैं भैया, 5 4 9, 5 5 10 4 14, 14 और 3 17 और 2 19, नहीं कट रही, 3 से तो नहीं कट रही, तो कम कर देते हैं, ठीक। 3 से नहीं कट रही तो मतलब 15 से नहीं कटेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो तुम्हें दिमाग लगा कम करते हैं, तो हम यहाँ 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब कितने हो गए, 18 हो गए। तो अब ये संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। 3 से करने क्या करेंगे, 5 5 10 10 और 15 और 3 18, तो 18 आ रहा है, तो 18 3 से कटता है, तो अर्थात ये संख्या 3 से कटेगी। अब फिर चेक करो 5 से, तो 5 से कटेगी क्या, तो बिल्कुल कटेगी, 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से भी कटेगी। तो जब ये 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो ये संख्या पक्का 15 से कट जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो 6 का नियम आपको समझ में आया। 6 से कोई संख्या अगर विभाजित होती है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि वह क्या 2 से कट रही है। तो अगर 2 से कट रही है तो ठीक है, 3 से भी देखना क्या कट रही है, अगर 2 3 दोनों से कट रही है तो वो 6 से कटेगी। 15 के लिए आपको 5 और 3 से चेक करना पड़ेगा। 21 के लिए आपको 7 और 3 से चेक करना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 7 से और 3 से भी कट रही है
तभी वो संख्या 21 से कटेगी। लेकिन 7 का नियम अभी हमने आपको बताया नहीं है, वो अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसका नियम थोड़ा अलग है। तो 7 और 3 से कोई संख्या अगर कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 21 से कटेगी। 45 से कोई संख्या अगर कट रही है तो 5 9 45, वह संख्या 5 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये दोनों, ये देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक, इसमें कुछ निकालोगे, देखो ये को प्राइम नंबर ये दोनों है भाई, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। ये दोनों को प्राइम का मतलब इनका मासा एक आए। ठीक है, तो इन दोनों का मासा एक ही आएगा। क्लियर? तो ये संख्या अगर 45 9 से और 5 से कट रही है तो इसका मतलब 45 से संख्या कटेगी। ऐसे ये निकाल लो, कितना होता है 12 छंग 72, तो 8 9 72 करेंगे, 12 छंग 72 नहीं करेंगे, 8 9 72 कर लो। ठीक, तो इसमें ये दोनों को प्राइम है, 8 से चेक करेंगे और 9 से चेक करेंगे। तो आपको केवल बात देखो, ज़्यादा नहीं याद रखना, आपको ये दोनों याद रखने हैं, उन्हीं की तरह इनके नियम है, ये बस लाइन में याद कर लेना आप। ठीक है, किसका याद करना है? 6 और 15, बाद में ये भी आपको याद कर लेना। ठीक है, 6 15 21 45 72। ठीक, क्लियर? इसको नोट कर लो। देखो इसके बाद जो 10 है, 10 का विभाज्यता का नियम तो सबको आता है, ये जनरली सब लोग निकाल लोगे। 11 देख लेते हैं, तो 11 में क्या है? 11 में देख लेते हैं, कोई संख्या है, मान लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या करना होता है, ये संख्या हमने पूछा क्या 11 से विभाजित होगी, तो आपको क्या करना है, इसके विषम अंकों को जोड़ना है और सम अंकों को जोड़ना है। तो विषम अंक कौन है? ये 9, इनको जोड़ो, तो 5 3 8 और 8 7 15 और 15 और 9 24, तो टोटल कितना आ गया? 24। एक जगह लिख लो। अब सम अंकों को जोड़ेंगे, तो सम अंकों को जोड़ोगे, 6 4 10 और 8 18, इनको घटाओ। ठीक, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब अगर इनके विषम अंकों को और सम अंकों को जोड़ने के बाद जो अंतर आता है, वो अंतर या तो 0 आए, या तो 0 आए, या 11 से कटने वाला है, या 11 से कटने वाला है। 11 से कटने वाला मतलब समझ रहे हो? 11 से विभाज्य, 11 का गुणज, 11 दूनी 22, 11 33, ये सब आए, 11 22 33 44, ये सब आए। हमने क्या बताया? 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी संख्या, कोई संख्या 11 से विभाज्यता तब होगी यदि उसके सम अंकों का योग तथा विषम अंकों के योगों का अंतर निकाल लें, और वह अंतर या तो शून्य आए या फिर 11 का गुणज हो, यानी 11 से कटने वाला हो, तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो बताइए क्या ये संख्या 11 से कटेगी? नहीं कटेगी ना। ठीक है, अब आपसे ये प्रश्न कह सकता है कि बताइए इस संख्या के आगे एक अंक ऐसा कौन सा जोड़ दें जिससे ये संख्या, ऐसा कौन सा अंक यहाँ पे रख दें जिससे ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें जिससे ये 11 से विभाजित हो जाए? बताओ, यहाँ कौन संख्या रख दें कि जिससे संख्या 11 से विभाजित हो जाए? तो 6 रख देंगे। यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। अरे नहीं भाई, ये कह रहे थे को 6 अगर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? ये देख रहे हैं विषम अंक, सम है, ये जोड़ देंगे। 18 ये तक यहाँ हो, फिर 6 और जोड़ देंगे। 18 6 कितने हो गया? 24। तो अंतर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा अंतर? अब अंतर 0, तो अगर अंतर 0 आएगा तो ये वाली संख्या अब तुम्हारी 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ पाए? आया समझ में? तो कोई संख्या अगर 11 से विभाजित है तो क्या करना पड़ेगा? उसके विषम अंकों का योग और उसके सम अंकों का योग निकालना है, फिर दोनों का अंतर निकालना। अगर अंतर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक, इसको भी हम बोल देते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हैं, देखो इसको बता दिया क्या, यदि किसी संख्या के विषम अंक का योग तथा उनके सम अंकों का योग करके अंतर 0 या 11 से कटने वाला प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि उदाहरण हमने ये दे दिया है, कोई भी उदाहरण आपको दे सकते हैं, आप उससे निकाल लोगे। चलो अच्छा, देखो अच्छा, अब 7 13, अब ये इसका अलग सा नियम है। 7 वाला देखो, यहाँ तक हमने देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 बचा था, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का भी देख लिया हमने। अब हमें देखना किसका है? 12 का भी देख लिया था, है ना? 15 का भी देख लिया है ना? ठीक, अब हम देखेंगे किसका? 7 का। अब 7 का बाकी है। ठीक, हाँ ठीक, उसको बता दिया था ना।
हाँ, अब हम ये देखेंगे, पहले 7 का देख लेते हैं, बताते हैं। 7 का देखेंगे तो 7 के ये 3 एक साथ याद रखना है। 7, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब एक साथ याद रखना है। 7, 13, देखो 7, 13, 17, ठीक है। 7, 13 मतलब 7, 13 के क्या 17, 19, 23, 29 के 7, 13, 17, 19, 23, 29, तो यहाँ तक तो याद होना चाहिए आपको। 7, 13, 17, 19। अब देखा जाए अगर तो ये एक आभास संख्या है। इसके बाद देखो आभास संख्या तो तुम्हारी कौन होती है? 11 होती है 7 के बाद, लेकिन 11 का हम अलग नियम निकाल चुके हैं। तो 11 के बाद 13 आएगी, और 13 के बाद 17 आएगी, 17 के बाद 19 आएगी, 19 के बाद 23 आएगी, 23 के बाद 29 आएगी। ये सब आवाज़ें तो हैं, बस 11 को छोड़ कर। तो 7, 13, 17, 19, 29, 23 इनका नियम एक जैसा है। कैसा नियम है समझिए। तो 7 के लिए देखो क्या करते हैं। मान लो 3, 2, 3, 4, 5 हमने कहा बताइए क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट वाले डिजिट में 5 से गुणा कराना है, ठीक। तो 5 5 25 हो जाएगा। अब 25 को तुम्हें इसको छोड़ करके यहाँ जोड़ना है, ठीक। 25 को इसमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा? 5, 4, 9, 3, 2, 6, अरे 3, 2, 5, 6 जोड़ रहे हैं, 5 और 7, 2, ठीक है। अब फिर क्या करना है? फिर यही काम करना है, इसके लास्ट वाले डिजिट में फिर 5 से गुणा कराना है। 5, 9, 45। अब क्या करना है? 9 को छोड़ देना है। अब 45 फिर जोड़ना है यहाँ पे, जोड़ो भाई। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7। अभी भी तुम्हें देखना है क्या ये संख्या 7 से विभाजित है। तो अभी तुम निकाल भी सकते हो, लेकिन अभी नहीं निकालना। फिर तुम क्या करो, फिर इसमें क्या करना है, अंतिम ये जो 0 है इसमें फिर 5 से गुणा करना है तो 0 आएगा। अब 0 को इसको 0 को छोड़ के फिर यहाँ पे 0 जोड़ना है तो यहाँ आ जाएगा 7 और 7 और 77 है। अब देखो क्या ये लास्ट वाली जो छोटी संख्या है क्या ये 7 से कटेगी? तो पूरी पूरी कट जाएगी। अगर कट गई तो पक्का ये वाली संख्या 7 से विभाजित होगी। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? मैं क्या बताया, 7 से चेक करने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे गुणा कराया है उसको जोड़ना पड़ेगा वो अंक छोड़ करके। ये तब तक करते जाओ जब तक तुम्हें छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। जब छोटी संख्या प्राप्त हो जाए जिससे तुम आसानी से 7 से भाग दे करके पता कर सकते हो कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर वो 7 से कट रही है तो इसका मतलब वो बड़ी वाली संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। समझ पाए? अब लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये कैसे कर दिया कि 5 से गुणा करते चले जाओ, ये काहे करें? ये भी तो प्रश्न उठता है कि कहाँ से निकाल के ले आए कि 5 से गुणा कराएं। 5 से गुणा कहाँ कराएं? 4 से कराएं, 2 से कराएं, 3 से कराएं, उसमें ये करते चले जाएं। तो देखो इसके लिए हम आपको एक नियम बताते हैं कैसे ये निकाला गया है, ठीक है, कि 5 से ही गुणा क्यों कराते हैं। क्लियर? तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, जो 7 है 7 को 2 डिजिट वाला बनाना है, 2 डिजिट वाला। तो 2 डिजिट वाला कितना हो जाएगा? 14। अरे दोगुना करेंगे तो 14 होगा ना, 2 डिजिट वाला। अब क्या करना है आपको, इसको 4 का जो इकाई अंक है इसको कर देना है 4x + 1, ठीक, 4x + 1। अब फिर क्या करना है आपको, x की जगह वैल्यू रखना है, 0 रखना है, 1 2 3 4 5 ये रख करके काट के देखना है कि क्या रखने पर ये 7 से कट रहा है, ठीक है। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 रख के देखते हैं। तो पहले 0 रखो यहाँ पे, तो 0 रखोगे तो भैया 1 बचेगा। 1 7 से कटता है क्या? नहीं। तो x की जगह 1 नहीं, 0 नहीं होगा। 1 रख के देखो तो 1 की जगह देखोगे 4 × 4 5 नहीं कटता है। 5 7 से कटता है क्या? नहीं कटता, तो 1 भी नहीं होगा। 2 रख के देखो, 4 दूना 8 और 1 9, 9 7 से कटता है क्या? नहीं कटता, तो इसको भी छोड़ दो। 3 देखो, 4 3 12 और 1 13, 7 से कटता है क्या? नहीं कटता, 3 में छोड़ो। 4 देखो, 4 चौके 16 1 17, कटता है क्या? नहीं कटता। 5 से देखो, 5 चौके 20 और 1 21, तो 21 आ जाएगा अगर 5 रखते हैं। और 21 जो है हमारा वो 7 से कट जाता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 का गुणा करा करके जोड़ रहे हैं। लेकिन तो जोड़ का है घटाओ ना, मैं कहा 5 का, तो का दिक्कत हो जी। तो जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर संख्या पद्धति होती है, उसमें इधर वाली जो 0 की इधर वाली संख्या होती है ये पॉजिटिव वाली होती है, ठीक। और इस तरफ चलोगे तो निगेटिव वाली होती है। तो अगर ये पॉजिटिव यानी जोड़ने वाला नियम है तो कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होगी जिसको हम गुणा करा के घटा दें तब भी आ जाएगा, होगी कि नहीं? तो इधर चेक कर लेते हैं। तो इधर चलोगे तो -1 -2 -3 -4 चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। मैं तो नियम सीख रहे हैं हम लोग, हैं, बाद में तो याद ही कर लेंगे निष्कर्ष। क्लियर? तो देखें चेक करके। तो अब देखेंगे 4x + 1 है ना। अब देखते हैं
एक रख के देखो माइनस का, तो माइनस का 1 रखोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा भाई। माइनस का 1 रखोगे x की जगह तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस के 4 में 1 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3 जो है यानी 3 7 से कटता है क्या, नहीं कटता। तो भैया -1 तो आएगा नहीं। -2 रख के देखते हैं, तो -2 देख रख के देखो बच्चों, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9। नहीं भाई सॉरी, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा और +1, हाँ आ जाएगा 7, माइनस का 7 आ गया, तो पक्का ये 7 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये -2 एक संख्या भी है जिससे अगर हम क्या करें 7 मतलब लास्ट संख्या में गुणा कराते चले जाएं और फिर उसको बाद जोड़ेंगे नहीं, इसमें घटाएंगे तो वो संख्या 7 से विभाजित। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि की संख्या को हमें ये पता करना है कि वो 5 से विभाजित है, मतलब सॉरी 7 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंतिम अंक में 5 से गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद जो मिलेगा उसको उस अंक को छोड़ करके जोड़ते चले जाएंगे, और तब तक ये प्रक्रिया करेंगे जब तक हमें लास्ट में छोटी संख्या नहीं मिल जाएगी। और फिर उस लास्ट में छोटी संख्या को हम चेक कर लेंगे कि ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर कट रही है वो छोटी संख्या तो 7 से विभाजित, और नहीं कट रही है तो नहीं। अब इस 2 से भी करके देख सकते हो, -2 से। -2 में क्या करना है, तुम्हें जोड़ना नहीं, वहाँ घटाना है। तो इसको भी करके दिखा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट है। इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो देखते हैं इधर कौन सी तुम्हारी संख्या ये है, 72 34 45, इतना तो है। अच्छा ठीक। तो बस अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें 2 का गुणा कराना है लास्ट वाले 45, ठीक। चलो देखते हैं, अब 2 का गुणा कराना है इसमें है, तो करा के देख लेते हैं। तो लास्ट वाली संख्या में 2 का गुणा कराओ तो 5 दूनी 10, लेकिन अब जोड़ना नहीं है, अब घटाना है, क्योंकि इधर वाला में घटाना पड़ेगा, माइनस संख्या है तो घटाना है। तो भैया इसको छोड़ के घटाएंगे, कितना घटाएंगे 10, कितना घटाएंगे 10, बचाओगे तो 24 बचेगा और 72 बचेगा कि नहीं। अब फिर क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या है फिर में 2 का गुणा कराएंगे। तो लास्ट वाली संख्या में फिर हम 2 का गुणा कराते हैं, तो गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8, 8 को अब घटाना पड़ेगा इससे, ठीक। तो घटाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 12 में 8 गए तो 4 बचे, ठीक। और इधर कितना बचेगा 71 है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का गुणा कराओ लास्ट में, ठीक। 4 दूनी 8 और 8 को फिर से इसमें घटाएंगे बच्चों, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 63 बचेगा। अब देखो ये लास्ट में 63 जो है, क्या ये छोटी वाली संख्या 7 से कट रही है, तो बिल्कुल कट जाती है। तो 7 9 63 होता है, तो कट रही है। इससे भी देख रहे हो तब भी कट रही है, इससे भी देख रहे हो तब भी कट रही है। तो अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, तो अगर ये देखो होता क्या है, आप वैसे देखोगे तो कोई ये वाला नियम बता देता है, और कोई ये कहेगा कि 5 से गुणा कराते जाओ जोड़ते चले जाओ, और कोई ये बता देगा। अगर आप कहीं यूट्यूब पर वगैरह पढ़ोगे तो कौन ये बता दे, तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, हमें तो ये बताया गया था हैं, 2 का इसमें गुणा करा रहे हैं, ये 5 का गुणा करा के जोड़ते थे। तो निकला कैसे है वो पूरा हमने आपको बता दिया कि 2 का गुणा क्यों कराते हैं, 5 का क्यों कराते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होगे। अब इनमें से किसी का भी तुम नियम निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको हमने बेसिक दे दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बेसिक है, ये आया कहाँ से, ठीक। और रखने वाला केवल इतना आप अपने पास रख लोगे, क्या कि 5 का गुणा कराते जाओ जोड़ते चले जाओ, 5 का गुणा कराते जाओ जोड़ते चले जाओ, जब तक संख्या छोटी ना हो जाए, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे हम और देख लेते हैं। इसमें देखेंगे 7 वाला तो हमने सीख लिया, क्या करना है, बस तुरंत निष्कर्ष याद रखना है, 5 से गुणा कराते जाओ और जोड़ते जाओ जब तक संख्या छोटी ना हो जाए। ऐसे अब हम 13 का देखेंगे, तो 13 का अगर बेसिक मेथड निकालेंगे तो 13 तो पहले से दाई है, तो इसको करेंगे तो 3x + 1 करके देख लो, इधर 0 के इधर चले जाओ, 1 2 3 देख तो किससे कटेगा 13 वाला, तो देखोगे तो 4 मिलेगी तुम्हें, 4 3 12 और 1 13, क्या मिलेगी 4। तो मतलब ये हुआ कि 4 से गुणा कराते जाओ और जोड़ते चले जाओ। इधर चलोगे तो इधर मतलब नहीं है, क्या याद रखो, इतना बहुत है, इतनी मैथ है, वो निकालना चाहो तो निकाल के देख सकते हो तुम। तो करके देखते हैं, मान लेते हैं ये संख्या है 32, ठीक है 37। अब देखेंगे ये चेक करना है क्या 13 से कटेगी, तो 13 से चेक करने के लिए क्या करना है आपको, 4 से गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है, 4। तो अंतिम अंक में 4 से गुणा कराओ, 7 चौके 28, फिर जोड़ना है, इसको छोड़ के जोड़ना है, ये याद रखना, इसी में जोड़ देना 28। तो जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। अब फिर से तुम्हें क्या कराना है, 4 का गुणा कराना है, 4 का गुणा फिर से कराओ, 4 1 कम 4। अब इस 4 को इसमें जोड़ना है, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब देखो 13 से में 39 आता है क्या, 13 3 39 है ना, तो
तो इसका मतलब ये जो संख्या है तुम्हारी 13 से कट जाएगी। 13 का नियम समझ में आया। 13 में क्या करना है, 4 का गुणा कराना है, जबकि 7 में 5 का गुणा कराना है। तो 5 4, ठीक। तो ये वाला भी नोट कर लो, इसमें हम ज़्यादा बताएंगे नहीं, बेसिक बता दिया। अब एक बार अगले इसको नोट करो, अगला बताते हैं। माइनस, देखो तो अब यहाँ पे हमने 5 का देख लिया है, ये मतलब 7 का देखा, तो 5 का गुणा कराते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। 13 में 4 का कराते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। और 17 में देखोगे अगर, तो 17 में 12 का गुणा करा के जोड़ेंगे, ठीक है। 12 का गुणा कराना होता है। तो फिर से कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 3 6 4 2, ठीक। क्या ये 17 से कटेगी? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, एक ले लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या ये संख्या 17 से कटेगी। तो आपको क्या करना है, अंतिम अंक में 12 से गुणा कराना है। तो अंतिम अंक में आप 12 से गुणा कराओ। और 12 आया कैसे, तो बेसिक हमने आपको बता दिया है, वैसे आप निकाल के देख लोगे, ठीक। तो 12 एकम 12 जोड़ोगे यहाँ पे, इनमें जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3। क्लियर। फिर से काट के मतलब देखते हैं, 12 12 6 72, 72 होता है ना। तो भैया अब 72 इसको छोड़ करके यहाँ 72 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 7 3 10। तो 17 के पहाड़े में 109 आता है? नहीं आता भैया, ठीक है, 108 आता है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या तुम्हारी 17 से नहीं कटेगी। क्लियर। लास्ट में आपको जब छोटा अंक हो जाए तब देख लेना है, तो ये 17 से नहीं कटेगी। समझ पाए, ठीक। तो 17 वाला भी नियम आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे 19 का, इसको नोट कर लो, उदाहरण इसका भी। अब देखो 19 वाला, 19 में क्या देखना है आपको, 19 में आपको 2 का गुणा कराना है, ठीक है। क्या कराना है, 2 का है। अब निकाल के देख लेना है 19 में 2 का। देखो, अब देखो इधर इसको बता देते हैं, 19 में 2 का कराना। तो एक संख्या लेते हैं 36 38, बस इतनी बड़ी लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं लेते हैं। क्या ये संख्या 19 से विभाजित